ज़्यादातर लोग इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि ओटी शायद सिर्फ जो है वो एएसडी के साथ, डेवलपमेंटली डिलेज के साथ या डाउन्स के साथ या सीपी के साथ सिर्फ इसी एरिया का में काम करने का नाम है। ऐसा नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक वास्ट फील्ड है जो कि हर एरिया में आपको हेल्प करती है। ठीक है, जैसे अगर साइकेट्री में आपको इशू है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा फन एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाने में, डिप्रेशन से निकालने के लिए जो आपको एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन। अगर हम देखें कि बर्न पेशेंट में किस तरह से ओटी हेल्प करता है तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी हेल्प करेगी रिहेबिलिटेशन में जाने में। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है। इसी तरह डिफरेंट जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से आईसीयू में अगर एक बच्चा है और उसको किस तरह से आपने नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेके आना है, क्योंकि अगर आईसीयू में एक बच्चा है वो कुछ डेज के लिए वहां पे स्टे कर रहा है, तो बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट किस तरह से जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है कि वहां पे बच्चा जो है अपनी बच्चे की जो डेली एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करता रहे, या बच्चा जो है वो फन एक्टिविटीज की तरफ जो है वो उसको परफॉर्म करे बेड पे बैठा बैठा। तो ये सब कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही आपको गाइड करके और आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर हम देखें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प करके और कितनी जल्दी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है, वो डिपेंड करता है कि आप बच्चे को घर में कितना काम करवा रहे हैं। देखो, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो सेंटर में या होम सेशंस में किसी तरह से भी आपकी हेल्प करके वो आपके बच्चे को जो है वो थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप घर में उस पर काम नहीं करते तो उसका उतनी जल्दी से फिर जो है वो इफेक्ट नहीं आता। हमारे पास कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बच्चे को घर में फुल उस पर जो है वो काम करते हैं, जिस तरह से थेरेपी हम लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं इसी तरह से वो घर में कर रहे हैं, और बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मतलब कि एडीएचडी बच्चे जो कि चेयर पर बैठ नहीं सकते, जो कि हर वक्त हाइपर रहते हैं, वो बच्चे विद इन मंथ्स जो है वो काम डाउन होके रिलैक्स होके राइटिंग के ऊपर और एकेडमिक्स के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप घर में बच्चे पे कितना काम कर रहे हैं। अगर आप घर में बच्चे पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ सेंटर के जो है वो रखेंगे कि सिर्फ सेंटर में काम हो, तो बच्चे में जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। ये चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे में जल्दी इम्प्रूवमेंट आए तो पेरेंट्स को चाहिए कि घर में ज़रूर काम करें, क्योंकि एक सेंसरी डाइट जो कि सेंटर में ओटी आपको प्रोवाइड करता है बच्चे को, वो 8 आवर्स तक रहती है। उसके बाद बच्चे को दोबारा नीड होती है। बच्चा प्रेशर ले रहा है, बच्चा हाइपर हो रहा है, बच्चे को नीड है कि उसको प्रेस किया जाए, उसको जॉइंट को प्रेशन दिया जाए, उसको डीप प्रेशर दिया जाए, उसको रोल किया जाए, तो वो घर में ही आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी टेक्निक्स बताई थी कि घर में आप किस तरह से बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह से आपको चाहिए कि आप घर में ज़रूर बच्चे पे काम करें। रोज़ दिन में 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चे के लिए निकालें, तभी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल जो है, ये मैंने आपको आज डिस्कस किया है कि ये वास्ट रोल है। ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल में रोल नहीं है, ये एक वास्ट रोल है जो कि डिफरेंट एरियाज में आपकी हेल्प करता है रिहेबिलिटेशन की तरफ। ठीक है, ओटी का मेन एम ही यही होता है कि एक किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर किसी भी वजह से वो अपनी नॉर्मल लाइफ से जो है वो डीफॉर्म हो गया है या वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पा रहा किसी भी वजह से, तो उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना। ठीक है, रिहेबिलिटेट करना, ये ओटी का रोल आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आप अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको किसी भी किस्म की अगर आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी रिकवर करे तो आपको घर में भी उस पर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।